नमस्कार। आज हम फिर कल का जो शेष बचा हुआ पाठ था उसको लेकर उपस्थित हैं। उपवाक्य। उपवाक्य, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके ऊपर वाक्य जब लंबा होता है, बड़ा होता है, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है और उसी निर्भर वाले वाक्य को हम उपवाक्य कहते हैं। आश्रित वाले वाक्य को उपवाक्य कहते हैं। यानी वह आश्रित उपवाक्य, अगर मूल उपवाक्य प्रधान उपवाक्य को हटा दिया जाए तो आश्रित उपवाक्य का बिल्कुल ये नहीं अर्थ नहीं रह जाता है। वही है उपवाक्य। उपवाक्य के तीन भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन उपवाक्य आपको याद रखने हैं। अगर कोई पूछता है कि संज्ञा उपवाक्य क्या है, कैसे है, तो आपको ये याद रखना है कि संज्ञा उपवाक्य की शब्द से समझ में आ जाएगा। राम ने कहा कि मैं यहीं रहूँगा। हीरा ने कहा कि तुम उसे मत मारो। हीरा ने कहा, ऐसा करके हम संज्ञा उपवाक्य को पहचान, यानी संज्ञा का जो बोध कराता है, यानी पूरा उपवाक्य संज्ञा का बोध जब कराता हो तो वह होता है कि संज्ञा उपवाक्य। ये है, राम ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा। ये कि मैं यहीं पढ़ूंगा, ये हो गया आपका संज्ञा उपवाक्य। ये संज्ञा उपवाक्य को इंडिकेट करने वाला है। यानी राम से ही बात, राम की ही बात संज्ञा यहाँ पे कही गई है कि शब्द को इंडिकेट या डिनोट करने के बाद। तो ये है आपका संज्ञा उपवाक्य। दूसरा विशेषण उपवाक्य। ये विशेषण उपवाक्य के लिए बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हैं कि जो शब्द से ये अगर किसी वाक्य में जो शब्द लगा हो, जो अगर कहीं दिखे, तो आप यह समझ जाना है कि वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। जो ये ही उपवाक्य है। विशेषण विशेषता बता रहा है, ये उस लड़के की विशेषता है जो कल यहाँ आया था, वही विशेषण है। यानी विशेषण विशेषता बता रहा है किसकी? संज्ञा की विशेषता। आपको पता है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा पता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं और उस संज्ञा की जो विशेषता बताता है वह विशेषण है। अगर वही विशेषण क्रिया की विशेषता बताने लग जाए तो उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। अगर वह क्रिया विशेषण एक वाक्य के अंतर्गत हो तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा। वह विशेषण एक क्रिया यानी एक वाक्य में स्थित हो और वाक्य में ही पूरा वाक्य बन जा रहा हो तो वही हो जाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण उपवाक्य के लिए ये हमें याद रखना है: जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि। अगर आप ये इन शब्दों को आप याद करते हैं, याद रखते हैं, तो आपको की याद रखने से, संज्ञा उपवाक्य यानी की को समझ लेने से, राम ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा और या यही पढ़ूंगा या यहीं पढ़ूंगा, दोनों में अंतर हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कि मैं यहीं पढ़ूंगा। ये आपका संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यह संज्ञा को से संबंधित है, यानी राम को ये बता रहा है। और विशेषण उपवाक्य के लिए कह रहा है कि जो शब्द से हमें जो याद रखना है विशेषण के लिए, यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। तो जो से हमें समझ में आ रहा है कि यह विशेषण उपवाक्य होगा। और क्रिया विशेषण उपवाक्य के लिए देखिए बहुत आसान है। जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, ये सब चीज़ें आपको पता है तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। तुम जहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, हैं? तुमने ज्यों ही, हैं? अगर शब्द आता है ज्यों तो हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस तरह से क्रिया विशेषण उपवाक्य को बहुत आसानी से, यानी उपवाक्यों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। परिभाषाएं तो कहीं नहीं पूछता। आपको परिभाषा जानने की भी बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर परिभाषा पढ़ना चाहते हो तो आप अपने बुक से परिभाषा एक दो बार पढ़ सकते हैं। परिभाषा भी मैंने बताने का प्रयास किया है। संज्ञा उपवाक्य, जो संज्ञा के बदले में एक वाक्य कहा जाए। विशेषण उपवाक्य, विशेषण यानी वाक्य के बदले में एक विशेषता बताने वाला वाक्य हो जो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा हो तो वह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और क्रिया की जब विशेषता बता रहा हो, एक पूरा वाक्य ही
तो उसको कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। बहुत आसान भाषा में अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये उपवाक्य आपको जब परीक्षा के समय कभी पूछ लिया करता है कि ये उपवाक्य इस तरह से है, ऐसा है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। वाक्य दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाएगा कि उपवाक्य का भेद बताइए। यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। अब ये पूछा जा सकता है, तुम जिधर जा रहे हो उधर मेरा भी घर है। तुम जिधर जा रहे हो, तुम जिधर जा रहे हो उधर मेरा भी घर है। मेरा भी घर है, या आप कह लीजिए मकान है, या कह लीजिए मेरे किसी पड़ोसी या ऐसा कोई है, कुछ है जो वहाँ पे तुम जिधर जा रही है, जो जिधर जा रही है आ गया ना, जिधर उधर, ये जब आ रहा है तो आपको ये याद रखना है कि ये जाने की विशेषता बता रहा है। जिधर जा रहे हो जाने की विशेषता एक वाक्य में है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो इस तरह से आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य या उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य आपको समझाया गया है। तो अब तक जो भी चीज़ें पिछले 2-3 दिनों में 2-3 वीडियो में आपको बताया गया, जिसमें एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि आपको बता दिया गया है अलंकार, और सबसे पहला वीडियो तो हमने यही बनाया था अलंकार के लिए। अलंकार में आपको 4 अलंकार बताया गया था। चारों अलंकार आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और इसमें यानी 10वीं कक्षा के लिए जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन है उसमें अलंकार ये 4 नंबर पे, और ये रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, पद परिचय, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और पद परिचय और वाच्य है। ये 4 भाग, 4, 3, 2, 1, ये इस तरह से ये आपको पूरा ये व्याकरण का पोर्शन है। इसके बाद आता है जो आगे है लेखन भाग। लेखन भाग में आपको पत्र है। पत्र 2 प्रकार के हैं। पहला एक पत्र होता है औपचारिक पत्र, और एक होता है अनौपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र 2 है, औपचारिक, अनौपचारिक। पत्र जो औपचारिक पत्र है किसी व्यक्ति विशेष या किसी समस्या को सुलझाने के लिए, चाहे अपनी हो या किसी और की हो, उस समस्या के निदान के लिए, सामाजिक समस्या हो या खुद की समस्या हो, किसी बड़े अधिकारी या किसी व्यक्ति विशेष को औपचारिक पत्र दिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र या डीएम, एसडीएम या ग्राम प्रधान या किसी भी तरह की समस्या के लिए औपचारिक पत्र दिए जाते हैं, जिसमें 2 चीज़ें। पहले जो उनका पता है, उनका पदनाम, जो भी अधिकारी होते हैं उनका पदनाम के बाद उनका नाम, उनका पता हो जाता है। पता के बाद फिर इसके बाद विषय लिखना ज़रूरी होता है। विषय लिखते हैं, और इसमें औपचारिक पत्र में विषय अनिवार्य होता है। ये याद रखते हैं कि अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अगर आप विषय नहीं लिखते हैं तो ये पत्र अधूरा माना जाएगा, जिसमें अगर 5 नंबर का है तो आपका 1 नंबर यूं ही कम हो जाएगा यदि आप विषय नहीं लिखते हैं तो सर्वप्रथम हमें औपचारिक पत्रों के लिए विषय अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए। और ये सीक्वेंस जो है बिल्कुल सीधे पदनाम, जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो
आप यहाँ पे लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। पता जो भी आपका हो, अगर पता लिखना है अपने विद्यालय का तो अपने विद्यालय का लिख सकते हैं, या किसी भी विद्यालय का, जनकपुर, दिल्ली, लखनऊ, ऐसा आप ऐसा ये कोई भी पब्लिक स्कूल का नाम आप कर सकते हैं, उसमें आप स्वतंत्र हैं। अगर नहीं लिखना चाहते केंद्रीय विद्यालय लखनऊ लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत ये हो जाएगा। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वो होगा जो जिसमें विषय नहीं लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखते हैं। विषय नहीं लिखने का मतलब ये किसी विशेष व्यक्ति को न देकर ये पत्र केवल उनको दिया जाता है जिनको, जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे चाचा चाची हैं, फूफा हैं, मित्र हैं, और इन लोगों को दिया जाता है। तो आज बस ये लेखन को बताने का प्रयास किया है, और अगले वीडियो में हम इसको ये वाला भाग जो लेखन भाग है, लेखन भाग को बारी बारी से एक एक करके आपको समझाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।